तो अपना पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। तो पहले चैप्टर यानी जो पहली बुक थी ना, ये संसाधन नाम से चलती थी। तो इसमें हमने पहले तो ये समझा कि संसाधन क्या होता है। जो भी चीज मानव की आवश्यकता पूर्ति करती है वो संसाधन, ठीक है। तो इसमें जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं ना, तो फिर अब वो संसाधनों के बारे में दिए हुए हैं, कौन कौन सी चीज मानव की आवश्यकता की पूर्ति करती है। जैसे कि वन और वन्य जीवन, ये मानव की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। तो दूसरा चैप्टर इस नाम से हो गया वन प्लस वन्य जीवन। फिर उसके बाद में हमने देखा कि जो वन के अलावा हमारी आवश्यकता की पूर्ति कौन करता है, जल करता है या नहीं करता, करता है ना, जल करता है ना। दूसरा आ जाएगा जल, क्योंकि जल हमारी जो हमारा शरीर है वो लगभग 65 से 70% किससे बना है, जल से बना है, ठीक है। ये भी एक क्या है, संसाधन है। उसके अलावा फिर हम कह दिया कि पानी मिल गो तो रोटी भी खाऊंगा, तो उसके अलावा जो कृषि है वो भी क्या करती है, मानव की आवश्यकता की पूर्ति करती है। तो ये भी क्या है, एक संसाधन, तो इसके बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद में जो हमारे जैसे कि खनिज है, ठीक है, खनिज है, ये भी मानव की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। जैसे लोहा है वो भी पूर्ति कर रहा है। उसके अलावा जैसे पत्थर है वो भी पूर्ति कर रहा है, पत्थर ही तो खनिज, अधातु खनिज, ठीक है। जैसे ये मोबाइल है, ये भी किसी न किसी धातु से मिलकर बना है। तो ये क्या है, खनिज, ये क्या कर रहे हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। उसके अलावा ऊर्जा संसाधन, कौन से संसाधन, ऊर्जा संसाधन, जिससे क्या प्राप्त हो, ऊर्जा, ठीक है। जैसे कि आज के दिन हम जो लाइट का उपयोग कर रहे हैं ये क्या है, एक ऊर्जा है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कोयले से जो लाइट बनती है उसके बारे में जान लेंगे। उसके अलावा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये है ना, इनके आधार पे देख लेंगे। ये भी क्या है, आवश्यकता की पूर्ति कर, ये भी क्या है, संसाधन है। उसके अलावा आप जैसे कि मान लो कि जो गन्ना है उसको मिल में लेके जाओगे, ठीक है, वहां पे उससे क्या बना दोगे, चीनी बना दोगे, यानी कि वो क्या हुआ, विनिर्माण उद्योग हो गया ना। ये मानव की आवश्यकता की पूर्ति की है ना, कि चीनी की हमें आवश्यकता है, तो विनिर्माण उद्योग कौन सा। फिर उसके बाद में अगली बात आती है कि हमने देख लिया कि चीनी का उपयोग कर रहे हैं, तो ये लगभग लगभग आपका लास्ट वाला लेसन हट गया ना, ठीक है। तो ये क्या भी, ये सभी क्या है, संसाधन है ना। हो गया आपका किताब पूरी, कि जो वन है और वन्य जीवन है ये हमारी आवश्यकता की क्या कर रही है, पूर्ति कर रही है। ये संसाधन हो गया दूसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर जल है, जल संसाधन, जल भी मानव की आवश्यकता क्या करता है, पूर्ति करता है। तीसरा चौथा चैप्टर है कृषि, क्योंकि कृषि खाए खाए बिना थोड़ा ना फिर जीवन चालू, ठीक है। तो ये कृषि। उसके अलावा खनिज और ऊर्जा संसाधन तथा विनिर्माण उद्योग, ये सभी क्या है, हाँ ये सभी आप क्या है, पाठ है, ठीक है। तो इसमें देखो दो चीजें हैं, एक तो वन है, ठीक है, और एक वन्य जीव, क्लियर। हमने जब जैव संसाधन पढ़े थे, कौन से संसाधन, जैव, और एक था अजैव, ठीक है। जैव को हमने क्या कहा था, सभी सजीव, ठीक है, जिनमें जीवन का अंश पाया जाता है वो क्या कहलाते हैं, जैव, ठीक है, संजीव घास हो गए, तो सभी सजीव। तो इसमें जीवन का अंश पाया गया, तो हमने इसमें दो चीजों को शामिल किया था, क्या क्या, एक तो वनस्पति, ठीक है, और एक जीव जंतु, यहां तक याद है, क्लियर। तो अब अपने को देखना है क्या, वन्य, वनों में क्या पाए जाएंगे, वन, जो वन है वो क्या है, वृक्ष है ना, और वृक्ष क्या है, वनस्पति, ठीक है। तो वनस्पति हो गई, ये क्या है, जैव संसाधन, ठीक है। इसमें आ गया वनस्पति, क्या आ गया, वो वन आ गई वनस्पति में, क्लियर। और ये जो वनस्पति है, इसके अलावा वन्य जीव, यानी इन वनों में रहने वाले कौन से, जीव, तो इसमें ये भी शामिल हो गए, कौन से, वन्य जीव, हाँ सारा रिलेटेड है, ठीक है, क्लियर। ये अगला पार्ट कह रहा है कि अपने को ये पार्ट कह रहा है कि वनस्पति है ना, वो तो हम जंगलों में देख लेंगे, क्लियर। पर उसके अलावा जो जीव जंतु है वो जंगल में रहने वाले हैं ना, वनों में रहने वाले, उन जीवों को देखना है इस टॉपिक में। ये टॉपिक यही कहना चाह रहा है, पार्ट से स्पष्ट हो गया ना कि क्या पढ़ना है अपने को, क्लियर। फिर उसके बाद में अब स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक। टॉपिक है भारत में
वनस्पति और वन्य जीव। क्या है भारत में? वनस्पति और वन्य जीव, या जिन्हें क्या बोल सकते हैं? प्राणी जीवन। ठीक है, ये रहेगा आपका टॉपिक। यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत? तो इसमें देखो, पहले शब्द पकड़ना है किसको? भारत को, यानी अपना भारत में। ठीक है, और वनस्पति पेड़ पौधे, और प्राणी जीवन कि उसमें कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं, या फिर प्राणी जीव की जगह प्राणी जात भी कर सकते हो आप। तो प्राणी जात बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो आपकी जो बुक में लिख रखा है प्राणी जात, तो ये लो जात। क्लियर? जात यानी उनकी जाति, मनुष्य है। ठीक है, हाँ। तो अब इसमें हम देखेंगे कि जो भारत है ना, वो क्या है? जैव विविधता वाला देश है। यहाँ तक क्लियर? हाँ, तो भारत में क्या है? जैव विविधता, जैव विविधताओं, क्या है? विविधता वाला देश है। क्यों है, कैसे है, बताओ? क्योंकि हमारे यहाँ पे अनेक तो जो वनस्पति है उसकी अनेक सारी जातियां हैं। उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनकी भी अनेक क्या है? प्रजातियां हैं। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये एक विश्व में, कहाँ पे? विश्व में जो जैव विविधता है, ठीक है, इसमें क्या है? समृद्ध देश है। ठीक है, यानी जितने भी विश्व के देश है ना जैव विविधता के अंदर जो समृद्ध कहे जाते हैं, उनमें से एक समृद्ध देश क्या है? भारत है। यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत? फिर उसके बाद में हमने कहा कि जो अब विश्व की बात कर रहे हैं, विश्व का मतलब समझ गए? संसार। ठीक, जो हमारी पृथ्वी है उसके ऊपर जो कुल जो उपजातियां हैं, ठीक है, उपजाति था ना? हाँ, और हमारे यहाँ पे जो भी वनस्पति होती है, ठीक है, उसके अलावा जो जीव जंतु होते हैं उनको अनेक सारी उपजातियों में बांट रखा है। तो उनके बारे में बात की है कि जो भी सभी क्या सभी जैव जैव समझ गए कि इसमें एक तो वनस्पति भी शामिल हो जाएगी और एक वन्य जीव, या इस पार्ट के अनुसार तो वन्य जीव या प्राणी जात। ठीक है, या फिर ऐसे कर सकते हैं जीव जंतु। ठीक है, हो गए ना इसमें शामिल? क्लियर? तो सभी जैव यहाँ पे क्या है? ये जो सभी जैव है उनकी उपजाति यहाँ पे उपलब्ध है। ठीक है, और कितनी? जो विश्व है उसकी जो 8% जातियां हैं, उपजातियां, ठीक है, सभी जैव पदार्थ की उपजातियां, जिनमें 8%, जैसे कि मान लो कि 100% उपजातियां हैं, उसमें से 8% भारत में मिलती हैं। और 8% मतलब कितनी उपजातियां हो गई? 16 लाख। कितनी हो गई? 16 लाख उपजातियां पाई जाती हैं। समझ सकते हैं? याद रह जाओ, 8 दूनी 8 दूनी, क्लियर? क्लियर? याद रह जाएगा। देख, हमने स्टार्ट किया कि जो भारत है वो जैव विविधता वाला देश है। अब जैव विविधता वाला देश है तो विश्व के अंदर एक समृद्ध देश हो गया जैव विविधता की दृष्टि से। फिर उसके बाद में हमने कहा कि अब विश्व की दृष्टि से यहाँ पे देखा, तो विश्व की दृष्टि से यहाँ पे देख लें कि विश्व में जितने भी जैव हैं, सभी जैव उपजातियों की 8% उपजातियां कहाँ पे पाई जाती है? भारत में पाई जाती है। और ये जो 8% उपजातियां हैं, अगर इनकी संख्या की दृष्टि से देखें तो लगभग 16 लाख उपजातियां भारत में पाई जाती हैं। यहाँ तक क्लियर? फिर उसके आगे देखेंगे कि ये तो हमने किसकी दृष्टि से देख लिया? विश्व की दृष्टि से देख लिया। फिर उसके बाद में भारत में देखते हैं। ठीक है, कहाँ पे? भारत में। भारत में कह रहा है कि जो 10% जातियां है ना, और किसकी जातियां? वन्य जीवों की 10% जातियां, किसकी? वन्य जीवों की। ये क्या है? लुप्त होने वाली हैं, यानी इनको खतरा है। उसके अलावा जो 20% जातियां हैं, किसकी? स्तनधारी। स्तनधारी समझते हो? जो जमीन पे चलते हैं, वो किसकी है? स्तनधारी की। ये क्या सभी क्या है? लुप्त होने वाली है। हाँ,
की कगार पे। अगर इनका हम संरक्षण नहीं करेंगे ना, ठीक है, अगर इसका हम संरक्षण नहीं करेंगे तो ये समाप्त हो जाएंगे या लुप्त हो जाएंगी, बाद में देवा टेकन मिलेंगे। जैसे कि पहले कौन कहता डायनासोर रहता, मिली थी आजकल, ठीक है। और जो हमारे यहाँ पे वो नहीं रहती थी, चील, चील रहती थी ना पहले, काफी रहती थी, अब मिल दिखती है, नहीं दिखती, कुछ समय के लिए भी दिखी थी थोड़ी देर पहले, पर लुप्त होने की कगार में है चील तो, पर डायनासोर तो लुप्त हो चुका है। तो अगर इनका हम संरक्षण नहीं करेंगे तो ये लुप्त हो जाएंगे। तो अगर भारत के अंदर जितने भी वन्य जीव हैं, जैसे कि मान लो 100 हैं, उसमें तो 10 तो लुप्त होने की कगार पे हैं वन्य जीव, ठीक है। और जो 20% जो स्तनधारी हैं, यानी जमीन पे चलने वाले हैं, वो भी लुप्त होने वाले हैं, यानी कि 100 में से 80 बचेंगे, ऐसी कंडीशन है, ठीक है। तो ये क्या होने वाले हैं, लुप्त होने वाले हैं। अब कैसे याद रखोगे, 10 दूनी 10 वनस्पति और 20 स्तनधारी, 10 वनस्पति, वो वन्य जीव, ठीक है, और 20 स्तनधारी, क्लियर। फिर से देख लो कि भारत जैव विविधता वाला देश है, जो विश्व के अंदर एक समृद्ध देश है, और विश्व में सभी जैव उपजातियों की 8% उपजातियां भारत में निवास करती है, तथा अगर इनकी संख्या में बात करें तो ये 16 लाख उपजातियां होती हैं। भारत में 10% वन्य जीव और 20% स्तनधारी जो जीव हैं, ठीक है, ये क्या होने वाले हैं, लुप्त होने की कगार पे हैं, क्लियर। तो हमने देखा था कि कई जो उपजातियां हैं वो क्या है, नष्ट होने के कगार पे हैं। क्या होने के कगार पे हैं, नष्ट होने के। देखा है ना अभी कि हमने कहा कि जो 10%, कितने परसेंट, 10% वन्य, क्या देखा, वन्य जीव और या वनस्पति, ठीक है, वो क्या है, नष्ट होने के कगार पे है। और 20% क्या, स्तनधारी, ये भी क्या है, नष्ट होने के कगार पे है। तो अब ये देख लेते हैं नष्ट होने के कगार पे, टॉपिक बना दे, आपने हिसाब से बना दें। तो इसमें कौन कौन सी चीज होगी, एक तो वन्य जीव, कौन से, ठीक है, और उसके अलावा एक हो जाएगी वनस्पति, क्लियर। ये दो ही तो होगी, एक तो वन्य जीव और एक वनस्पति। अब वन्य जीव में कौन कौन से जीव समाप्त होने के कगार पे है, एक तो जो गुलाबी गुलाबी गर्दन वाला बतख है ना, वो नष्ट होने की कगार पे है। अब तो देखा नहीं सर, गुलाबी गर्दन वाला बतख, सब कुछ देख रहे थे, हाँ तो सब चीज बता दो, सारी देख रही मेरी, मेरा डायनासोर भी देख रहे थे, डायनासोर के साथ भाईला चार्ज में कुछ याद कुछ मिला हो गया, सुना डायनासोर के तेरा, फिर ठीक ठाक साहब, फिर सर हमारे ज्योग्राफी पढ़ा दो, फिर मैंने ज्योग्राफी पढ़ा, देख तो थोड़ा दिन बाद लुप्त हो जाओ, ठीक है। उसके बाद मैंने जो अपना गुलाबी पत्थर डोल ना आसपास, याद देखे गुलाबी डोल या गर्दना ये सीधे नया लाज टी टी कर जब देख लुप्त हो बोल थोड़े दिन बाद में हम ज्योग्राफी पढ़ाओ जाना, मैं बाहर था यार मेरे साथ, इतनी वक्त मुझे पूरी, ठीक है। उसके अलावा चीता, चीता छी, शब्द ने पकड़, लुप्त होने के कगार पे, कगार वो या तुमने ना, ठीक है, तो ये भी थी अभी, ठीक। फिर उसके अलावा अगला है जो पहाड़ों में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, हाँ, अनेक सारे जीव जंतु पाए जाते हैं। तो उसमें हमारी जो वर्षा होती है, तो उसमें एक खाक अलग तरह की एक जंतु बोला जा, जिनके बोला जा कोयल, कोयल सी तेरी बोली। तो वो जो कोयल सी बोली है, जिसको आप जिसके ऊपर गण बना बना रुपया कमा ले लोग, वाई, कौन सी कोयल, पहाड़ी कोयल, पहाड़ी कोयल, यानी जिसकी आवाज मीठी होती है उसको क्या बोलते हैं, तेरी आवाज तो कोयल सी है, कोयल सी तेरी बोली, ठीक। ये हो गए कौन कौन से जीव नष्ट होने के कगार पे हैं, ये वन्य जीवों में हो गए। अब है वनस्पति जात, इका बहुत भारे भारे नाम से, दो नाम से पर बहुत भारा, याद करना, ठीक है ना, आप लोग एकदम माइंड से है। एक तो मधुका, क्या नाम है, मधुका, इन सी, मधुका इन सी ड नी से, हो जाएगा यार, इंसिग्निस, कर लो यार, मधुका एक लड़की, याद करो तरीका बताओ, जी को नाम सो मधुका। देख एक कहानी कौन सुना, कौन सी कहानी सुना था, अंगूर वाली, ठीक है।
तो अंगूर वाली कहानी सुना था, तो उनके अंदर एक चीज लोमड़ी, तो बार बार भी आप प्रयास करे थे, उछल जाए, फिर नीचे से गिर जाए, फिर उछल जाए, फिर गिर जाए, फिर उछल जाए, फिर गिर जाए। अंगूर ने खाबा का खूब प्रयास कर लेते, पर अंगूर को न खा पाओ। क्लियर? और अंगूर ना खा पाओ तो क्या कहते हैं कि अंगूर क्या है, खट्टे। तो हमारे यहाँ पे भी अनेक प्राणी जात बोलते हैं, ठीक है, जो अनेक स्तर पे सोचते हैं। अनेक स्तर पे मतलब कि इसको हम गर्लफ्रेंड बनाएंगे, फिर वापस आ जाते हैं, नहीं, फिर सोचता है बनाएंगे बनाएंगे, यानी खूब चक्कर काट लिया, खूब गैले डोल लिया, पर को न पार पड़े। फिर वो बाद का मान लो मड़ी बोली जी अंगूर खट्टे, तो ये बोला अभी खट्टे। तो अब वह क्या खैबुचार कि जो खूब घूम लिया, और क्या कहते हैं, इन सी यानी अण की जैसी और गणी डोली छी, ठीक है, इन सी गणी से, इन सी गणी से, ठीक है, कई कई बार समझ बोलते इन सी गणी से बोली थी, कई कई आप तो छह लगा देना, और से बोली थी कई क्षेत्रों में। तो इन सी गणी से और किन किसी मधु की जैसी, हाँ, क्लियर, या बोली थी। फिर उसके बाद के माने के लगाई थी, जाए थी पब में या बार में, तो उड़ के बोली थी, उड़ एक डाट खोली थी, और वह क्या खोली थी, ठीक है, खोली है ना, पर वो क्या किसकी बनी होती है, एक पेड़ होता है जिसका नाम है महुआ, ठीक है, हाँ, आदिवासियों की दवाई, समझ गए? जो ये महुआ वृक्ष है, इसी की ये एक जाति है, क्या है, ठीक है, और कैसी है, जंगली जाति, ठीक है, महुआ वृक्ष की या महुआ की जंगली प्रजाति, उपजाति, जो भी, ठीक है, जंगली। यहाँ तक क्लियर? कि जो आदिवासी होते हैं ना अपने, वो क्या करते हैं, एक वृक्ष होता है जिसका नाम है महुआ वृक्ष, ठीक है, उससे क्या बनाते हैं, शराब बनाते हैं, तो इसलिए इनको आदिवासियों का क्या कहते हैं, आदिवासियों की जो सुरा होती है ना, वो यही है, एक प्रकार से आदिवासियों की दवाई, ठीक है, तो ये है। और इसी का जो नाम है, कौन सी का नाम, जो कहाँ पे रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, ठीक है, तो इसका है मधुका इंसिक गणेश, ठीक है, मधुका इंसिक गणेश, मधुका इंसिग गणेश, मधुका इंसी गणेश, ठीक है, गणेश, बोल मधुका इंसी गणेश, क्लियर, याद रह जाए वो, अब थोड़ा ना बड़ो याद। और ये किसकी प्रजाति है, महुआ के वृक्ष की, और कैसी, जंगली, यहाँ तक क्लियर। हाँ, फिर उसके बाद में एक है जिसका नाम है उब्बर दियो, क्या नाम है, उब्बर दियो, ठीक है, उब्बर दियो, इतना नाम चाहिए होता खाओ, अभी और भी नाम है, हेक्टा न्यूरॉन, न्यूरॉन, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब तोड़ के करे, कल तो हुब्बर न पढ़ो, हुब्बर, हुब्बर डियो, हेक्टा न्यूरॉन, हुब्बर डियो, हेक्टा न्यूरॉन, तो अब इसको बोलते हैं हुब्बर डियो हेक्टा न्यूरॉन, हुब्बर डियो हेक्टा न्यूरॉन, हुब्बर डियो हेक्टा न्यूरॉन, हुब्बर डियो हेक्टा न्यूरॉन, क्लियर। तो न्यूरॉन तो थे जानो, जो तंत्र का तंत्र, ठीक है, और हेक्टा ने याद रख लियो, क्लियर, हुब्बर डियो हेक्टा न्यूरॉन। अब ये किसकी प्रजाति है, ये है घास की, किसकी, ठीक है, ये घास की क्या है, प्रजाति है, क्लियर, हुब्बर डियो हेक्टा न्यूरॉन, और मधुका गणेशी, गणेशी गणेश, इंसी गणेश, गणेश, ठीक है, मधुका इंसी गणेश, क्लियर। देख फिर से देख, हमने कहा कि जो भारत के अंदर 10% क्या, जो वन्य जीव हैं, और उसके अलावा 20% स्तनधारी, ये क्या है, लुप्त होने के कगार पे हैं। फिर बाद में कहा कि जो लुप्त होने के कगार पे हैं, तो उनमें हमने दो भागों में बांट के देखा, एक तो वन्य जीव को और एक वनस्पति को। जो वन्य जीव हैं उनमें एक तो गुलाबी गर्दन वाला बतख, उसके अलावा चीता और पहाड़ी कोयल को हम देखेंगे, हमने शामिल किया कि ये क्या है, लुप्त होने के कगार पे है। उसके बाद में हमने वनस्पतियों को शामिल किया कि कौन कौन सी वनस्पतियां कगार पे है, नष्ट होने पे, उसमें है मधुका इंसिगनिस, मधुका इंसिगनिस, और जो कि एक महुआ वृक्ष की प्रजाति है, जो कैसी है, जंगली प्रजाति। फिर उसके बाद में है हुब्बरडियो हेक्टा न्यूरॉन, हुब्बरडियो हेक्टा न्यूरॉन क्या है, एक प्रकार की घास की प्रजाति है। यहाँ तक क्लियर।